एवरीवन, वेलकम इन अ न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब? तो जी ये मैं आप लोगों को पहले ही बता दूं, ये राधा अष्टमी वाले दिन की ही क्लिप्स हैं। इससे पहले जो वीडियो डाला था ना वो राधा अष्टमी का ही था, बट हुआ क्या कि ये क्लिप्स मुझसे छूट गई। मैं ध्यान नहीं रहा मुझे इनको उसके अंदर ऐड करने का। तो ये कुछ 2-3 क्लिप्स थी, तो मैंने सोचा कि चलो कोई ना, मैं अगले व्लॉग में इनको ऐड कर दूँगी। तो ये जो राधा अष्टमी वाला व्लॉग है ना, वो जहाँ से स्टार्ट है उससे पहले की सारी क्लिप्स हैं। तो यहाँ पर ना मैं कान्हा जी का थोड़ा सा मतलब नहला धुला के उनका श्रृंगार कर रही हूँ। और मेरा मन ये क्लिप्स शेयर करने के लिए इसीलिए था क्योंकि मैंने इनको फूलों से सजाया था और मेरा बड़ा मन था कि मैं आप लोगों के साथ में जो है वो श्रृंगार जो है मैं शेयर करूँ। तो जी यहाँ पर है ना, इनको अच्छे से नहला धुला के नया ड्रेस वगैरह सब पहना दिया है। और अब जो है ना, इनका फूलों से बड़ा सुंदर सा श्रृंगार जो है मैंने किया है। आई होप आप लोगों को अच्छा लगेगा। मैं आप लोगों को ठाकुर जी के दर्शन भी करवाऊंगी। तो जब तक मेरे लड्डू तैयार हो रहे हैं ना, यहाँ पर मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। और अगर आप करना भी चाहें तो भले ही देखना नहीं देखना, देखो वो सब तो आपके हाथ में है। लेकिन हाँ, इस वीडियो से मैंने एक नई चीज़ की शुरुआत की है। आई होप आप लोगों को अच्छी लगेगी। और जिस चीज़ की मैंने शुरुआत की है वो इस वीडियो की लास्ट क्लिप है। और कोशिश की है एक छोटी सी आप लोगों के दिलों में जगह बनाने के लिए। आई होप आप लोग अपने दिल में जगह ज़रूर देंगे। और एक फ्रेंड की तरह कोशिश की है सभी चीज़ों को संभालने की। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरे लड्डू का श्रृंगार कितना सुंदर लग रहा है। मतलब इस दिन मेरे को ऐसे हो रहा था कि हाय मेरी नज़र ना लग जाए मेरे कृष्ण कन्हैया लाल को। और जैसा कि मैंने प्रीवियस व्लॉग में बताया था कि मैंने जो है हलवे का प्रसाद बनाया था राधा अष्टमी वाले दिन। मेरे पास राधा रानी नहीं है, तो मैंने कान्हा जी को ही जो है अच्छे से बिल्कुल तैयार किया और उनका इस तरीके से श्रृंगार वगैरह किया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बड़े ही प्यारे, बड़े ही सुंदर से मेरे कान्हा जी लग रहे हैं। और इसके बाद में फिर जो है एक और अगले दिन की शुरुआत, अब तो मुझे डेट भी याद नहीं है। तो यहाँ पर जो है सुबह की क्लीनिंग का टाइम है। तो यहाँ पर मैं ना पहले सभी सोफ़े वगैरह जो है इनके कवर्स को झाड़ के अच्छे से रीसेट कर दूँगी। क्योंकि देखो, आप कितनी भी कोशिश कर लो, अगर घर में बच्चे हैं तो आपकी चीज़ें सेट नहीं रह सकती हैं। और बच्चे क्या, बड़े लोग भी बैठ जाते हैं और फिर बैठने के बाद में देखो सोफ़ा तो ख़राब होता ही है। तो बस वही चीज़ें जो है ना मैं सेट कर रही हूँ। अभी तक मैंने झाड़ू नहीं लगाई है। झाड़ू इसीलिए नहीं लगाई क्योंकि अभी इसमें से कचरा वगैरह गिरेगा और वो सब चीज़ें। तो मैंने कहा चलो पहले जो है सोफ़े को अच्छे से सेट कर लेते हैं, देन उसके बाद में जो है झाड़ू की स्टार्टिंग करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस तरीके से जो है ना मैंने सभी सोफ़े सेट कर दिए हैं। और टेबल पे ये जो कपड़े आप देख रहे हैं, ये धुले हुए कपड़े जो मैंने उतारे थे ना, उन सबको मैंने तय लगाकर अभी रख लिया है, अलमीरा में सेट करूँगी। और ये जी हमारी डाइनिंग टेबल, अभी इस पर 2-4 चीज़ें रखी हुई हैं। तो लीजिए, मैंने वो चीज़ें भी यहाँ पर साफ़ कर दी। और उसके बाद में आप लोगों को मैं अपनी डाइनिंग टेबल दिखा रही हूँ। डाइनिंग टेबल का कवर भी गंदा हो गया था, तो वो भी धुलने में जा चुका है फ़िलहाल। और इसके बाद में जी स्टार्ट कर दी थी मैंने झाड़ू लगानी, क्योंकि हॉल में ही होता है ज़्यादातर झाड़ने पटकने का जो भी काम होता है। और कमरे में चादरें वगैरह थी, वो भी मतलब झाड़ कर अच्छे से साफ़ कर दी थी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बेड बिल्कुल एकदम सेट है यहाँ पर। और यहाँ पर भी अब मैं झाड़ू लगाने के लिए आ गई हूँ। और ये शायद गुरुवार का दिन था, मुझे जहाँ तक ध्यान है ना, ये गुरुवार का दिन था। तो पोंछा इस दिन नहीं लगा था, बाकी झाड़ू वगैरह जो है ना वो बहुत अच्छे तरीके से मैंने पूरे घर में लगा दी थी। तो जी यहाँ से कमरे में झाड़ू लगाने के बाद, किचन में लगाने के बाद मैं हॉल में आई थी। और ये जहाँ पर अब मैं लगा रही हूँ, ये मेरे आदि का कमरा है। तो यहाँ से भी मैंने जो है झाड़ू वगैरह लगा दी है। इसके आधे कमरे में तो क्या है कि गद्दा डला हुआ है, तो थोड़ी सी ही जगह है जिसमें झाड़ू लगानी पड़ती है। बट रोज़ाना लगानी चाहिए क्योंकि देखो बच्चे का कमरा है और फिर घर के हर कोने में ही लगनी चाहिए झाड़ू। तो यहाँ पर जी इसी तरीके से मैं सारी डाइनिंग की चेयर्स वगैरह हटाकर अच्छे से जो है यहाँ पर क्लीनिंग कर दूँगी, झाड़ू वगैरह लगा दूँगी। और इसके बाद में जी मैं नहाकर आ गई थी। नहाकर फिर मैंने बनाना शुरू किया खाना। तो जी मैं खाने में आज बना रही थी आलू गोभी की सब्ज़ी। वो फूल गोभी होती है ना, उसकी फूल गोभी को अच्छे से काट के, अच्छे से चेक करके मैंने धो के और यहाँ पर जो है सब्ज़ी बनानी स्टार्ट कर दी। वही सिंपल से मसालों के साथ में जो है सब्ज़ी मैंने बनाई है। और जैसा कि मैंने आपसे कहा था, लोहे की कढ़ाई में सब्ज़ी बनाना स्टार्ट किया है, तब से सब्ज़ी जो है ना बिल्कुल एकदम टेस्ट भी अलग आता है। बहुत खिली खिली एकदम अच्छी सब्ज़ी बनती है। अगर आप लोगों ने भी ट्राई नहीं किया है ना तो कीजिएगा। लोहे की कढ़ाई लेकर आइएगा, चाहे थोड़ी छोटी ले आइए बट लाइएगा।
इससे बहुत प्रॉफिट मिलता है। अब जी सब्ज़ी छोंकने के बाद में मैंने आटा भी लगा दिया था और फिर मैं बैठ गई थी बीच में पूजा करने के लिए। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले कर रही हूँ माला, और उसके बाद में जी ये है मेरी श्रीमद् भागवत पुराण, जो कि मैं अभी थोड़ा सा आप लोगों को सुनाऊँगी। यहाँ पर मैं इन कान्हा जी की तस्वीर दिखा रही थी आप लोगों को कि ये कान्हा जी की तस्वीर ना बहुत मनमोहक है, मुझे बहुत अच्छी लगती है। अथ द्वाविंशो अध्याय, भिन्न भिन्न ग्रहों की स्थिति और गति का वर्णन। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान आपने जो कहा कि यद्यपि भगवान सूर्य राशियों की ओर जाते समय मेरु और ध्रुव को दाईं ओर रखकर चलते मालूम होते हैं, किंतु वस्तुतः उनकी गति दक्षिणावर्त नहीं होती, इस विषय को हम किस प्रकार समझें? श्री सुखदेव जी ने कहा, राजन, जैसे कुम्हार के घूमते हुए चाक पर बैठकर उसके साथ घूमती हुई चींटी आदि की अपनी गति उससे भिन्न ही है, क्योंकि वह भिन्न भिन्न समय में उस चक्र के भिन्न भिन्न स्थानों में देखी जाती है। उसी प्रकार नक्षत्र और राशियों के उपलक्षित कालचक्र में पढ़कर ध्रुव और मेरु को दाएं रखकर घूमने वाले सूर्य आदि ग्रहों की गति वास्तव में उससे भिन्न ही है, क्योंकि वे काल भेद से भिन्न भिन्न राशि और नक्षत्रों में। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो जी काम तो मैंने आप लोगों को सुबह से दिखाई दिया है। आज गुरुवार है तो पोछा तो नहीं लगा है, झाड़ू वगैरह अच्छे से लग गई है, घर पूरा अच्छे से सेट हो गया है। कपड़े जो मैंने तय लगा कर रखे थे वो अभी भी टेबल पे ही रखे हैं, उनको मैं अलमारियों के अंदर लगाऊंगी, मेरे अलमारी में और आदि की अलमारी में, इनकी अलमारी में। तो जी ये काम अभी मेरा बचा हुआ है, क्योंकि ये काम तो मैं फ्री होने के बाद में करूँगी। फ्री मतलब जब मैं घर के ज़रूरी काम से फ्री हो जाऊँगी, उससे पहले भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी काम होते हैं ना, मतलब सफाई करने के बाद में थोड़ा सा, फिर नहाने के बाद में जो है फिर कान्हा जी की पूजा करी, पूजा करने के बाद में जो है खाने की तैयारी करी, क्योंकि पतिदेव जी को जाना होता है। और सुबह उठकर केवल आदि के लाया कि मैंने खाना बनाया था, तो उसका लंच बॉक्स जा चुका है, वो अब तो 11 बज रहे हैं, आने वाला होगा। और अभी जो है मतलब सब्ज़ी जो है मेरी लगभग बनने वाली है, आलू गोभी की सब्ज़ी बनाई है, और साथ ही मीठे में मैंने थोड़ी सी सूजी की खीर बनाई है, और साथ ही साथ जो है ना रोटी मैं अभी सेक दूँगी। अभी ये किसी काम से चले गए बाहर, बोले मैं अभी आता हूँ थोड़ी देर में। मैंने कहा चलो ठीक है, आप आओगे ना, मैं तभी बनाऊँगी। तो जी बस अब रोटियाँ वगैरह सेकनी है। और आज के ब्लॉग में जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा था, कुछ थोड़ी सी बातचीत जो है मैं आप लोगों से करूँगी, और आई होप आप लोगों को मेरी बातें अच्छी लगेंगी। और जब मैं पिछले ब्लॉग में कहना भूल गई थी कि हो सकता है आप लोग यूट्यूब पे कमेंट ना करना चाहते हो, क्योंकि वहाँ पर कमेंट जो है सभी लोग देखते हैं, और आप नहीं चाहते हो कि आपका नाम जो है वो सामने आए। तो मेरी इंस्टाग्राम जो आईडी है ना, यहाँ पर मैं उसका नाम आप लोगों को दिखा दूँगी, नीरजाज लाइफस्टाइल के नाम से ही है। आप उस आईडी पे जाइएगा और वहाँ पर आप मुझे पर्सनली डीएम भी कर सकते हैं, मैसेज भेज सकते हैं। और मैं आपको श्योरिटी देती हूँ कि बिना नाम लिए, होता है ना कि भाई हमारा नाम मत लीजिएगा या कुछ भी है, जो कहेगा मेरा नाम ले दीजिए, मैं उसका नाम भी ले दूँगी। जो कहेगा नहीं मेरे को नाम नहीं लेना है, तो मेरा नाम नहीं लेना है, तो मैं कोशिश करूँगी कि उसका नाम लिए बिना ही प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हम लोग ढूंढें। क्योंकि मेरा मोटिव ये नहीं है कि मैं किसी का नाम उछालूँ या मैं किसी के बारे में स्पेशली बात करूँ। मेरा मोटिव ये है कि वो क्या प्रॉब्लम्स हैं जो कि हमारे साथ में होती हैं और उनके क्या सॉल्यूशंस हैं। तो जी चलिए, बहुत ज़्यादा बातचीत इस टाइम पे नहीं करूँगी, क्योंकि मुझे जो बातचीत करनी है उसके लिए मुझे आपके 5-7 मिनट और एक्स्ट्रा चाहिएंगे। तो जी चलिए, आप लोगों से अपने तभी बात। जी गुड इवनिंग, शाम का टाइम हो चुका है और हम लोग आए हुए हैं बाहर। बस थोड़ा मन था कि बाहर चलते हैं, थोड़ा घूम फिर आते हैं। घूमना मतलब जहाँ पर हम रहते हैं वहीं चक्कर काट रहे हैं और थोड़ा कुछ खा पी रहे हैं। मैंने खा लिया है और ये खा रहे हैं छोले कुलचे, और ये खा रहा है अपने छोले भटूरे। तो जी हमने कहा चलो एक छोटी सी आउटिंग हो जाएगी, कुछ खा पी लेते हैं। मज़ा आ गया। लेकिन ऐसे छोटे छोटे ब्रेक्स जो होते हैं ना, वो माइंड को फ्रेश करने के लिए बहुत होते हैं। और ये कोई बहुत ज़्यादा बड़ा वो नहीं है, बट हाँ
माइंड थोड़ा सा शांत हो जाए, थोड़ा सा एंजॉयमेंट मिल जाए, और क्या चाहिए। हाँ जी डियर फ्रेंड्स, तो फाइनली वो टाइम आ गया जब मुझे आप लोगों से जो बात करनी थी, जो सीरीज़ में एक नई शुरू करना चाहती हूँ अपने ब्लॉग्स में, उसका मौका फाइनली मुझे मिल गया है। और आज मैं पहला जो मेरा टॉपिक है जिस पे मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस करना चाह रही हूँ, वो है रिलेशनशिप्स बिटवीन वुमेन्स। औरतों के बीच में जो संबंध होते हैं उनसे रिलेटेड आज मैं आप लोगों से कुछ बात करना चाहूँगी। जैसा कि होता क्या है कि हम लोगों ने अक्सर सुना है, हम लोग अक्सर ये चीज़ सुनते रहते हैं कि औरत ही औरत की दुश्मन होती है। अच्छा, इसके अलावा हमने ये भी सुना है, पता नहीं किसने कहा है, बड़ा ही अजीब चीज़ कही है कि एक औरत की जो प्रॉब्लम है, एक व्यथा है, वो बहुत ही अजीब होती है, बहुत ही कह सकते हैं कि बहुत बड़ी ये प्रॉब्लम है। अच्छा जी, प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि जब वो बहू बनती है तो सास अच्छी नहीं मिलती, जब वो सास बनती है तो बहू अच्छी नहीं मिलती, देवरानी बनती है तो जेठानी अच्छी नहीं मिलती, और जब वो जेठानी बनती है तो देवरानी अच्छी नहीं मिलती। और रुकिए रुकिए, इतना ही नहीं है, अगर वो ननद बनती है तो भाभी अच्छी नहीं मिलती, और जब वो भाभी बनती है तो ननद अच्छी नहीं मिलती। अब यहाँ पर ज़रा सोच कर देखिए, सुनने में बहुत ही फनी लगता है ना, लेकिन प्रॉब्लम यही है। आप ज़रा सोचिए, मतलब औरतों को लेकर इतनी बातें बोली गई हैं, क्या औरतें वास्तव में इतनी बुरी होती हैं? बुरी नहीं होती हैं, औरतें बुरी नहीं होती हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम औरतें ही हैं जो इस तरीके की बातों को सुनकर उन्हें सच मान लेती हैं, और सच मानकर हम उसके अकॉर्डिंग क्या करती हैं, बिहेव करना स्टार्ट कर देती हैं। देखिए, मेरा मानना क्या है कि कोई भी जो रिश्ता होता है ना, वो मतलब बहुत सारी चीज़ें होंगी, लेकिन मेरे हिसाब से मेन जो तीन चीज़ें हैं जिन पर आपका रिश्ता टिका होता है। पहला होता है प्यार, दूसरा होता है विश्वास, और तीसरा होता है सहयोग। देखिए, बहुत ज़रूरी होता है किसी भी रिश्ते में इन चीज़ों का होना। अगर आपके रिश्ते में इन तीन चीज़ों में से एक भी चीज़ अगर कम पड़ गई ना, यकीन मानिए आपका रिश्ता जो है वो ख़राब हो जाएगा, बिल्कुल बेकार हो जाएगा, और उसके टूटने के जो चांसेस है ना, वो टूटेगा तो खैर नहीं, देखो, क्योंकि एक औरत कुछ भी कर सकती है, बट शादी के बाद जो जुड़े हुए रिश्ते होते हैं उन्हें तोड़ नहीं सकती है, बट हाँ, वो रिश्ता ख़राब ज़रूर हो जाएगा। तो जी, मेरी बात को कुछ इस तरीके से समझते हैं, एक एग्जाम्पल उठाते हैं, क्योंकि होता है ना, एग्जाम्पल से चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आती है। मैं आप लोगों से हम बात करेंगे दो औरतों की, ठीक है, एक पहली औरत, एक दूसरी औरत। रिश्ता यहाँ पर मैं कोई भी नाम नहीं दूंगी किसी भी रिश्ते का, रिश्ता आप लोग खुद फिक्स कर लीजिएगा आप किस कैटेगरी में हैं, और आप दूसरी औरत जिसे मान रहे हैं वो किस रिश्ते में है, वो आप फिक्स कर लीजिएगा, और उसके बाद आप मुझे बताइएगा जब मेरी पूरी बातें हो जाएं। हो सकता है कुछ लोग मेरी बातों से सहमत हों, कुछ ना सहमत भी हों, बट जैसा भी आपका रिएक्शन आए प्लीज़ रिस्पॉन्स कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। कमेंट ना कर सके तो इंस्टाग्राम आईडी जो है मेरी इसी नाम से है, नीरजाज लाइफस्टाइल के नाम से, तो वहाँ पर आप मुझे पर्सनली मैसेज करके भी बता सकते हैं। देखिए, इमेजिन कीजिए दो औरतें हैं। जो पहली औरत है वो क्या करती है, अपने पूरे प्यार, पूरे अपनेपन के साथ में हर रिश्ते को निभाने का प्रयास करती है, अपने से जुड़े हुए हर रिश्ते को बहुत ही तरीके से संभालने का प्रयास करती है, या शॉर्ट में कहें तो सबको खुश रखने की कोशिश करती है पहली औरत। उसी घर में एक दूसरी औरत है, अब वो कोई भी हो सकती है, वो आप अपने आप इमेजिन कीजिए। वो क्या करेगी, इस प्यार और अपनेपन को अपना कॉम्पिटिटर समझ लेती है। समझ रहे हैं, कॉम्पिटिशन हो जाता है इंटरनली, सामने वाली के मन में कुछ भी नहीं है, वो नहीं सोच रही है ऐसा कि नहीं मेरा इसके साथ में कंपटीशन है, या इसका जो पहले से भी चल रहा है उन सबको मैं बिल्कुल अपने फेवर में कर लूँगी, या कुछ ऐसा कुछ नहीं है। वो आई है, वो उसका भी सम्मान कर रही है, वो उसके लिए भी सब कुछ कर रही है, उसको भी खुश रखने का प्रयास कर रही है, लेकिन जो दूसरी लेडी है वो मन ही मन पहली औरत को अपना कॉम्पिटिटर समझ लेती है, और जाने अनजाने ही अब क्या होगा कि जो दूसरी औरत है उसकी पर्सनैलिटी अपने आप चेंज हो जाएगी। वो कैसे चेंज हो जाएगी, वो ऐसे चेंज हो जाएगी कि अब वो कोशिश करेगी कि वो क्या सोच रही है कि ये जो आई है ना, ये मतलब सबके दिल में जगह बनाना चाहती है, और मेरी जो पहले से जगह है उसे ये हटाना चाहती है। बट एक्चुअल में ऐसा नहीं है, जो आपकी जगह पहले से जो है
वो वही रहने वाली है, उसका कोई भी मुकाबला नहीं कर सकता है। आप पहले से हैं, आप बड़े हैं, आप एल्डर हैं या आप छोटे हैं, लेकिन आप पहले से अवेलेबल हैं, पहले से उस जगह पर हैं, तो आपका तो कंपटीशन हो ही नहीं सकता। वो तो आपको भी खुश करने का प्रयास कर रही है, लेकिन जो दूसरी औरत होगी ना, वो क्या करेगी, वो देख ही नहीं पाएगी इस चीज़ को, उस प्यार को, उस विश्वास को कि यार ये सिर्फ सबके लिए ही नहीं, ये मेरे साथ भी ऐसा ही कर रही है, ये मेरे दिल में भी जगह बनाना चाहती है। बट ऐसा नहीं होगा। अब वो क्या करेगी, उसका दिमाग चलेगा उल्टा सीधा सोचने लगेगा, और वो क्या करेगी, फिर वो नए नए तरीके सोचेगी, नए नए तरीके उसका दिमाग सोचने लगता है। जो लड़की या जो दूसरी औरत कल तक अपने घर को बढ़ाने के लिए, अपने घर की खुशहाली के लिए सोच रही थी, अब वो औरत क्या सोचना शुरू करेगी, मैं इसको नीचा कैसे दिखाऊं, इस पहली औरत को मैं नीचा कैसे दिखाऊं। और ऐसा करते 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 क्या हो जाएगा कि पहली वाली तो प्रयास कर रही है कि सबके दिल में जगह बनाए, वो आपके दिल में भी जगह बनाना चाहती है, बट आपने उसे एक कॉम्पिटिटर समझ के उसे नीचा दिखाना, उसकी सबके बीच में बेइज्जती कर देना, उसके काम को अप्रिशिएट नहीं करना, उसके काम में कमियां निकालना, इस तरीके की चीज़ें जब आप शुरू कर देते हैं तो धीरे धीरे, देखिए पहली औरत है, वो भी घास तो खा नहीं रही है ना, उसने कोशिश अच्छी की, लेकिन अब आपने क्या किया, उसको मजबूर कर दिया, उस दूसरी औरत ने उस पहली औरत को मजबूर कर दिया कि अब वो भी आपको अपना कॉम्पिटिटर समझने लगेगी। उसे समझ में आ जाएगा कि ये मुझे क्या समझ रही है और मैं क्या करना चाह रही हूँ। तो अब क्या होगा कि अब जो पहली औरत आई थी ना, उसकी भी पर्सनैलिटी चेंज हो जाएगी उस सेकंड की वजह से। अब ये तो हुआ कि क्या होता है, आप लोग मुझे बताइएगा कि ऐसा होता है कि नहीं होता है। अब होना क्या चाहिए वो आप समझिए। देखिए, होना क्या चाहिए कि जब पहली औरत ये प्रयास कर रही है कि वो सभी रिश्तों को जोड़ कर रखे, सभी रिश्तों में को अपने प्यार से वो सींचना चाह रही है, तो दूसरी औरत को क्या होना चाहिए, जो वहाँ पर पहले से प्रेजेंट है, कि वो उसे अपना कॉम्पिटिटर नहीं समझे, वो उसका सपोर्ट करे, समझे, वो उसका सहयोग करे, वो उसकी हेल्प करे दूसरे लोगों के बारे में बताने में या अपने बारे में बताने में कि देखो हमारे यहाँ ऐसा होता है, ये होता है, वो होता है। तो ऐसा करने से क्या होगा कि जो पहली औरत है ना, उसके दिल में उस सेकंड लेडी के लिए अपने आप ऑटोमेटिक ये फीलिंग्स आ जाएंगी कि हाँ, ये मेरी फ्रेंड, एज ए फ्रेंड है, ये मेरा भला चाहती है और ये मेरा साथ हर सिचुएशन में देगी। देखिए, जब एक लेडी है, जो पहली औरत है, वो घर में सबके लिए काम कर रही है, सारा काम कर रही है, आपका झाड़ू पोछा, बर्तन, खाना पीना, आपके मेहमानों को भी अटेंड कर रही है, आपकी सारी चीज़ें जब वो मैनेज कर रही है, तो ऐसे में जो सेकंड लेडी है, उसे क्या करना चाहिए, उसे उस पहली औरत का थोड़ा सा सहयोग करना चाहिए। सहयोग इन द सेंस, किचन का काम है तो कि चलो हम दोनों मिलकर कर लेते हैं, ये नहीं कि एक ही लगी पड़ी है पागलों की तरीके से। वो इसलिए लगी हुई है क्योंकि वो सबको खुश करना चाहती है, और दूसरी इसलिए नहीं लग रही है कि मैं क्यों लगूं, है ना, वो वाली सिचुएशन हो जाती है। जबकि ऐसा ना सोचकर आप ये सोचें कि यार इनके साथ मिलकर जल्दी से जो है अपना काम वाम जो है फिनिश करवा लेते हैं और आराम से इनके साथ में बैठकर फिर बातें करेंगे। अच्छा, अब आपकी ये छोटी सी कोशिश, जो दूसरी औरत है उसकी ये छोटी सी कोशिश कि वो उसका थोड़ा सा सहयोग कर रही है उस पहली औरत के दिल में, जो कि अभी सब लोगों के दिल में जगह बनाने की कोशिश कर रही है या सब लोगों के साथ में मिलकर रहना चाहती है, वो आपके साथ में भी मिलकर रहना चाहती है, उसके दिल में आपके लिए थोड़ा सा विश्वास पनप जाएगा कि हाँ यार ये जो है ये हर सिचुएशन में मेरा साथ देगी। और आप यकीन मानिए, जब विश्वास आ जाएगा, सहयोग आपने कर दिया, विश्वास उसके दिल में आ गया, तो प्यार तो जी अपने आप ही पनप जाएगा इसके बाद में। और आप यकीन मानिए, रिश्ते बहुत ही खूबसूरत हो जाएंगे, बहुत ही अच्छे हो जाएंगे। ज़रा एक बार जो भी रिश्ते आपने इमेजिन किए हैं ना, उनको इस तरीके से हैंडल करके देखिए, कोशिश कीजिए। और मैं देखो, जो ऑलरेडी कर रहा है, जो प्यार से सींचने की कोशिश कर रहा है, उनके लिए मैं नहीं बोलूँगी भाई वो तो बहुत अच्छी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो दूसरा इंसान है, जो भी दूसरी लेडी है, वो देखो आप कैसे हो वो आप जानते हो, मैं नहीं जानती हूँ। मैं पहली औरत और दूसरी औरत इसीलिए कहा कि ये आपको डिसाइड करना है कि आप खुद को कहाँ रखते हैं, क्योंकि देखो इंसान दुनिया में किसी से भी झूठ बोल सकता है, अपने आप से झूठ नहीं बोल सकता। आप बहुत अच्छे तरीके से जानते होंगे कि आप
किसी रिश्ते में सहयोग कर रहे हैं या फिर आप उस रिश्ते में रुकावटें पैदा करके उस रिश्ते को ख़राब कर रहे हैं। तो ये चीज़ें आपको खुद ही आपने मतलब अपने आप में आपको पता होनी चाहिए, और पता सबको होती है। देखो सीधी सी बात है, पता सबको होती है कि आप क्या कर रहे हो, है ना। क्योंकि हमारा जो मन है ना, वो सही गलत हमें बताता ज़रूर है, बस बात होती है कि हम उसे सुनते हैं या नहीं सुनते हैं। थोड़ा सा सोचकर विचार कीजिएगा इन रिश्तों के ऊपर, और यकीन मानिए बहुत कठिन नहीं है, बहुत ही आसान तरीका है खुद को बदलने का। तो चलिए जी, इस वाले कॉन्वर्सेशन को यहीं कंप्लीट करते हैं। आज के लिए बस इतना ही। आगे इन जो रिश्ते मैंने आज आप लोगों को गिनाए हैं, इनमें से एक एक रिश्ते को उठाएंगे और उसके बारे में खुलकर बात करेंगे कि क्या होना चाहिए वर्सेस क्या होता है, और कैसे इन रिश्तों को हम लोग सुधार सकते हैं, कैसे इन रिश्तों में हम थोड़ा सा चेंज करके खुद को बदल कर, और थोड़ा जो प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं ना रिश्तों में, थोड़ा वो खुद को बदल कर कैसे रिश्तों को खूबसूरत बना सकते हैं। देखिए रिश्ते हैं जी, एक दिन सबने चले जाना है, ऐसे ही दुनिया से विदा हो जाएंगे। मैं भी एक दिन ऐसे ही चली जाऊंगी, और मुझसे जुड़े हुए जो रिश्ते हैं वो भी चले जाएंगे। पता नहीं कौन पहले जाएगा कौन बाद में जाएगा। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि रिश्तों को इतना खूबसूरत बनाइए कि कल को अगर कोई चला जाए ना, तो मन में ये टीस नहीं होनी चाहिए कि यार काश उसके साथ हमारा रिश्ता अच्छा होता, वो इतनी भी बुरी नहीं थी जितना कि हमने उसे बना दिया। और चलिए आज की कन्वर्सेशन यही समाप्त करते हैं। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक दे दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कर दीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मैं फिर कहूँगी, आप लोग बताना चाहें तो बता सकते हैं इंस्टाग्राम पे या यहीं पर कमेंट करके कि ऐसा कौन सा पहला रिश्ता है जिसके बारे में हम डिस्कशन करें। और अगर आप नहीं बताएंगे तो जैसा कि मैंने कहा था, मैं खुद ही ले आऊँगी। तो शुरुआत करते हैं एक रिश्तों को सुधारने की नई सीरीज़ की। आई होप आप लोगों को अच्छी लगेगी। चलिए फिर से मिलूंगी आप लोगों से एक और इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी एंड लव यू ऑल माय यूट्यूब फैमिली।